आए दिन ये जो रेप हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रही है, ये कल को मेरे साथ भी हो सकता है और डेफिनेटली होगा। मुझे तो मेरे घर वाले ही मेरे को मार देंगे, क्योंकि इन सबको चाहिए प्रॉपर्टी, पैसा। मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि एक औरत दूसरी औरत की ज़िंदगी इतनी घटिया तरीके से कैसे बर्बाद कर सकती है ना। अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम किसी दूसरे की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो, ये कौन सा तरीका होता है भाई। और चाची, तूने तो मेरे पापा को मेंटल डिसऑर्डर कर दिया होगा पक्का 100%। और मेरे पापा भी कैसे इंसान हैं यार, उनको ये समझ नहीं आती कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर दूसरों के ऊपर ट्रस्ट कैसे कर लेते हैं, समझ नहीं आता। एक कड़वी बात बताऊं, कड़वी सच्चाई, पापा ने पूरी ज़िंदगी माँ को कभी अपने पास रखा ही नहीं। और मेरे को तो रखा बचपन से ही, बचपन से पाल मतलब मेरे को रखे, पढ़ाए लिखाए, सब कुछ उन्होंने पढ़ाया लिखाया मुझे। लेकिन फिर भी पापा को अपने बीवी बच्चों के ऊपर दया नहीं आती। ट्रस्टेबल इंसान नहीं है वो, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते अपने बीवी बच्चों के ऊपर। मैं ही पापा से मिलने गई थी, 2024 की बात है। पापा क्वार्टर में थे, B/8 में, पुलिस रेडियो कॉलोनी। तो मैं मिलने गई थी, तो बुआ कहती है, बुआओं को फ़ोन आता है पापा के पास। पापा बोलते हैं कि वो आई है, बाहर बैठी है। तो बुआओं को फ़ोन आता है, तो पापा कहते हैं कि वो हमको मारने आई है। मैंने 112 पे कॉल भी किया, जो डायल 100 की गाड़ी आती है। उसमें जो सर आए थे वो सीढ़ी चढ़ के B/8 के रूम तक आए और पापा ने गेट नहीं खोला। मैंने इतना गेट खटखड़ाया, मैंने कहा पापा गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो। नहीं खोला उन्होंने गेट। और आके जब बाहर निकले, मैंने देखा, और आके वो मेरे साथ गाली गलौज कर, पूरा मोहल्ला खड़े होके, पूरी कॉलोनी खड़े होकर देख रही है कि क्या हो रहा है इनके घर में। और जब मैं जाती हूँ, अभी मैं बीच में गई थी कॉलोनी में, वहाँ पे एक मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है, तो मैं वहाँ पे गई थी। तो सारी कॉलोनी वाले मुझसे पूछते हैं कि बेटा तेरे साथ क्या हुआ है, तू तो यहीं पढ़ी लिखी है, बचपन से देख रहे हैं तुझे, इतना छोटे से बड़े होते देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम चल रहा है तुम्हारे घर में। मैंने बताया कि जो चाची थी उसको चाहिए प्रॉपर्टी, उसने अपने बेटे को मेरे पापा से कान भर के फालतू का गोदनामा बनवाया। बोलती है मेरे बेटे को गोद दे लो, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो। ये सारे इशू क्रिएट हुए और मेरी माँ को नहीं पता। उन्होंने कहा, कॉलोनी वाले बोलते हैं कि हमने तुम्हारी मम्मी को कभी नहीं देखा, उस चाची को ही देखा है। अब बताओ एक बात बताओ, जब कॉलोनी वाले चाची को देखेंगे, चाची के बच्चों को देखेंगे, चाचा को देखेंगे, तो कोई भी व्यक्ति कहेगा ना कि हाँ पापा और चाची के बीच कुछ है। मैं थोड़ी कह रही हूँ भाई, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो जानती हूँ ना, मैं अपने घर वालों को जानती हूँ ना अच्छे से। कोई ऐसे गलत काम नहीं करेगा, लेकिन जो कॉलोनी देखेगी, तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट देख रहा है, तो वो तो कहेगा। एक बात और, पापा डिपार्टमेंट में बोल के रखे हैं कि हमारे कोई औलाद ही नहीं है। मतलब अपने ऑफिस में अपन ये नहीं बता रखा है कि मेरी इकलौती बेटी भी है। ओह गॉड, मेरे को तो बड़ा अजीब लगता है कि मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है भाई। क्या मैं इकलौती बेटी हूँ इसलिए मुझे सज़ा भुगतना पड़ रहा है? मुझे तो बाप रे, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती किसी के ऊपर। मुझे लोग कहते हैं कि तुम अच्छा लड़का देख के शादी कर लो। अच्छा लड़का देख के शादी कर लो? दुनिया में अच्छे लड़के नहीं हैं भाई। आए दिन ये जो लड़कियों, ज़बरदस्ती लड़का अपनी पत्नी को जहर दे के मार रहा है ना। उसको अगर बिना दहेज के तो कोई शादी नहीं करता, पहली बात बता दूँ। वो भी रीवा, सतना, सीधी, नेवर, नहीं करते। और कहीं के भी नहीं करते यार, ना तो MP वाले, ना UP वाले, ना कहीं के कोई नहीं करता। बिना दहेज के कोई शादी करेगा? बिना दहेज के कोई शादी नहीं करता। और जो कहते ना कि मैंने दहेज नहीं लिया, तो फिर ये दहेज में लड़की को फर्नीचर देते हैं उसके माँ बाप, ठीक है, उसको ज्वेलरी देते हैं, ठीक है, और बाकी बहुत सारे जो भी फॉर्मेलिटीज़ वाले जो चीज़ें होती हैं वो सब करते हैं। 1 रुपये का सिक्का दे के शादी करके दिखाओ ना मुझे, किसी के अंदर औकात है? नहीं है कहीं।
और मैं शादी करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ भाई, मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि पता है, जैसे लोग मुझसे बोलते हैं कि तू शादी कर ले, एक पार्टनर आ जाएगा तेरे साथ में तो वो लड़ाई लड़ेगा। मतलब मैं पहले कोर्ट में जाके खड़ी होकर चिल्लाऊँ, रोऊँ, उसके बाद उसको भी आके बोलूँ कि तू भी चिल्ला, तू भी रो। मेरे पापा के जो वकील है ना, वो रिश्तेदार है भाई, रिश्तेदार। तो वो रिश्ता ही निभा रहे हैं, पैसे खा खा के वो झूठ बोल रहे हैं, अंटेशन कुछ भी लिखवाए जा रहे हैं। मैं अभी सारे कागज़ यहाँ पे शेयर करूँगी, रीड करिएगा कि क्या क्या लिखवाया है पापा ने। जो कागज़ में उन्होंने इतने सुंदर सुंदर शब्द लिखे हैं पापा ने, अगर उसी तरह से पापा होते अच्छे तो आज मैं अपनी माँ को लेके कोर्ट केस नहीं जाती। लेकिन क्या करें, पापा की मेंटलिटी को क्या ही बताऊं। कब समझोगे पिताजी आप, कब समझोगे, कब समझोगे? नहीं आए समझ में आपको। कोर्ट में आते तो पापा चलाते, जज साहब ये हमारे परिवार वालों को गाली देती है। जज बोलते हैं कि पैसे दो ना उसको, उसकी माँ को पैसे दो, क्या हालत बना रखी है तुमने उसकी माँ की, ये तक बोल दिया जज साहब ने। लेकिन मेरे पापा का सब खत्म है, कुछ समझ नहीं आता उनको, नहीं आ रहा उनको सिर्फ अपने भाई के दुख के अलावा भाइयों का सुख नज़र आता है, बस बाकी उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं दोनों माँ बेटी को एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा, फिर चाहे भले मुझे फांसी के फंदे पर लटकना पड़े। इस तरह के हैं मेरे पिताजी। हर लड़की सोचती है कि अपने बाप से बैठ के अच्छे से बातें करूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।